जस्टिस बेला त्रिवेदी थी और इसके अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला, इन 4 जजों की राय ये थी कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। 3 जो बेसिक सवाल थे जिन पर कोर्ट को विचार कर फैसला देना था वो ये कि क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है और क्या ऐसे जो सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान नहीं है, जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थान है, वहां पर दाखिले के नियम सरकार तय कर सकती है। और तीसरा ये कि क्या SC, ST, OBC समुदाय को जिनको परंपरागत रूप से आरक्षण मिलता रहा है, क्या उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है नहीं। याचिकाकर्ता जो कि 40 से अधिक याचिकाएं थी, उनका ये कहना था कि इन तीनों कसौटी पर ये EWS आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसके अलावा ये 50% आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है इंदिरा साहनी जजमेंट के मुताबिक उसका उल्लंघन भी करता है। तो 4 जजों ने, जिनके नाम मैंने बताए, चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी 3 जज थे, उन्होंने ये माना कि इन कसौटी पर ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। समाज में वंचित तबका वो तबका भी है जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, उस तबके को उत्थान के लिए आगे लाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ऐसी सूरत में समाज में एक रूपता कायम करने के लिए, इक्विलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना गलत नहीं है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं माना है। जस्टिस रविंद्र भट्ट जो कि अकेले जज हैं इस संविधान पीठ में, उनकी राय अलग है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से SC, ST समुदाय को बाहर रखा गया है, OBC समुदाय को आर्थिक आधार पर आरक्षण से बाहर रखा गया है, ये भेदभावपूर्ण है, समानता के मूल अधिकार के खिलाफ है और ये कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना और हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। यानी सिर्फ जस्टिस रविंद्र भट्ट का फैसला अलग है, इसके अलावा बाकी 4 जजों ने EWS आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला दिया है और उन्होंने इन 3 कसौटी पर माना है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला विरोधी इस मायने में, क्योंकि अभी तक सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ा तबका था, परंपरागत रूप से उसको आरक्षण का लाभ मिलता रहा है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो फैसला लिया सरकार ने साल 2019 में, उस फैसले को बरकरार रखा है। तो एक नई कसौटी को आरक्षण के रूप में तवज्जो दी है संविधान पीठ ने, वो है आर्थिक आधार पर आरक्षण। देखिए 75 साल हो गए, रिजर्वेशन अभी भी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी चल रहा है, विधानसभा में चल रहा है, नौकरियों में भी चल रहा है और वो भी कास्ट बेस्ड चल रहा है। तो इसकी एक टाइमलाइन सेट करने की जरूरत है। आखिर रिजर्वेशन कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि सरकार शायद इस पे निर्णय करेगी, सोचेगी और सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस पे तय करेंगी बैठ के कब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। और इसी बीच हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है, एक काफी अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुनाया गया है। आरक्षण जो EWS को मिला हुआ था 2019 में, वो बरकरार रहेगा। तो हमारे संवाददाता से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी और अहम सूचना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया है कि 2019 में जो EWS को आरक्षण दिया गया था उसको बरकरार रखा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। आपको बता दें 5 में से 4 जज EWS के पक्ष में रहे हैं और उसी के मद्देनजर ये फैसला सुनाया गया है कि EWS आरक्षण जो है वो अब बरकरार रहने वाला है। तमाम हाई कोर्ट्स में अलग अलग राज्यों की याचिका दायर की गई थी EWS आरक्षण के खिलाफ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और आज ये फैसला सामने आया है, जहां 4 जज ने अपना पक्ष दिखाया है और EWS का आरक्षण अब बरकरार रहेगा। निजाम हमारे साथ दे सकती है।